दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे। यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है और इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये आपका सारा ऑफलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हैं वो सब ऑफलाइन मोड वाले पेपर से लिए गए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चाहे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एका शिक्षिका शिक्षार्थी ब्यारेल समय सारणीय प्रदायतां तिथि स्थान श्रेण्यानुसारम् आरक्षण प्रपत्रं पूरयितुं कथयति अस्यां गतिविधौ वाचनस्य किम उपकौशलं निहितम्। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका है जो स्व शिक्षार्थी अपने जो है शिक्षार्थी अपने छात्रों को कहती है कि रेल समय मतलब एक रेल की समय सारणी देती है और उसमें तिथि स्थान और श्रेणी के अनुसार आरक्षण जो है उस पत्र को पूरा करने के लिए कहती है। ये जो गतिविधि है वो वाचन की कौन से उपकौशल में निहित है? ये तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि विभिन्न पाठ्य सामग्री अर्थम विभिन्न युक्ति नाम परिपालनम विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के लिए पाठ्य सामग्री के लिए विभिन्न युक्तियों का मतलब विभिन्न युक्तियां मतलब तकनीकों का पालन करना। फिर सेकंड कहता है कि मौखिक रूपात रेखा चित्रात्मक रूपेण सूचनाया परावर्तनम। मौखिक रूप से जो रेखा चित्रात्मक रूप मौखिक रूप और रेखा चित्रात्मक रूप से सूचना या परावर्तनम सूचना को प्रतिबिंबित करना, दिखाना, परावर्तन करना। ठीक। सी कहता है कि अन्य सामग्री संबंध द्वारा पाठ्य वस्तुना स्पष्टीकरणम अन्य सामग्री के साथ संबंध के द्वारा पाठ्य वस्तुओं का स्पष्टीकरण करना। अवलोकनेन सूचना कथम प्रापणीय अवलोकन के द्वारा जानकारी को सूचना को कैसे प्राप्त किया जाए, ये है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें कौन सा उपकौशल है? ये वाचन का ऐसा उपकौशल है जिसमें सामग्री के साथ संबंध के द्वारा पाठ्य वस्तु का स्पष्टीकरण जो आप पढ़ रहे हो मतलब जो भी आपको दिया गया है रेल की समय सारणी उसके साथ क्या कर रहे हो, पाठ के साथ उसका पाठ्य वस्तुओं के साथ स्पष्टीकरण भी हो रहा है, उसके साथ संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखितानि कथनानि पठन्तु भाषा अर्जनाय किम कथनम सर्वाधिकम समीचीनम। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ो, भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन इसमें सर्वाधिक समीचीन है। तो ए ऑप्शन कहता है कि छात्रा भाषायाः व्याकरण नियम केंद्रित भवेत् तेषां नियम ज्ञानम भाषण कौशलम प्रबोधति। कह रहे हैं कि छात्र जो है वो भाषा या व्याकरण नियम केंद्रित भवेत् भाषा के व्याकरण और नियम पर केंद्रित होता है। ठीक, छात्र जो होते हैं वो भाषा के जो व्याकरण और नियम होते हैं उस पर केंद्रित होते हैं। तेषाम नियम ज्ञानम भाषण कौशलम प्रबोधित और वो जो नियम ज्ञान है वो भाषण कौशल को प्रबोधित करती है। ठीक, उसको क्या करती है, निखारती है, उसमें और प्रवीणता लाती है। बी कहता है कि रूप संरचना अधिकृता कोऽपि छात्रः व्याकरण ज्ञान प्रयोगेण भाषां प्रवाह रूपेण वक्तुं लेखितुं समर्थः भवति। कह रहे हैं कि रूप संरचना से अधिकृत कोई भी रूप संरचना वाला कोई भी छात्र व्याकरण ज्ञान प्रयोगेण व्याकरण ज्ञान के प्रयोग से, ठीक, प्रयोग के द्वारा भाषा प्रवाह रूपेण भाषा के प्रवाह रूप को वक्तुम लेखितुम समर्था भवति उसको बोलने में लिखने में समर्थ होते हैं। ठीक, तो ये होगा। फिर सी ऑप्शन कहता है कि छात्रा बुद्धि प्रयोगेण तार्किक निगमन तर्क शक्त्या च भाषा संरचना नियमात अवबोधम समर्था भवेयु। छात्र अपने बुद्धि का प्रयोग करके बुद्धि के प्रयोग के द्वारा तार्किक और निगमन तर्क शक्ति, निगमन में क्या हो गया, जो नियम से उदाहरण की ओर, ठीक, नियम से उदाहरण की ओर जाना, ये आपका निगमन में आता। ठीक, तो कह रहे हैं कि छात्र जो है वो बुद्धि के प्रयोग के द्वारा तर्क और निगमन तर्क शक्ति भाषा संरचना नियमान
भाषा संरचना नियम अवबोधुम समर्था भवेत्, इसका ज्ञान करने में समर्थ होते हैं, ठीक, सक्षम होते हैं। डी कहता है शिक्षिका छात्राणाम मौखिक संप्रेषण वाचन शब्दावली लेखन कौशलानि केंद्रीकृत कार्यम कुर्युः। इससे जो है शिक्षक जो है वो छात्रों का जो मौखिक संप्रेषण वाचन शब्दावली है लेखन कौशल है इस पे केंद्रीकृत होकर कार्य करते हैं। और व्याकरण नियमाः अपवादाः च, व्याकरण नियम और अपवाद जो होते हैं तदैव सार्थक्यम प्राप्नुवन्ति, उनकी सार्थकता को प्राप्त करते हैं। वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। यदा जब एते इसका मौखिक रूपेण समायोजने, मौखिक रूप और समायोजन करके भाषाया किंचित आंतरिकम विकासम कुर्वन्ति, इसका जो है कोई आंतरिक विकास किया जाता है। भाषा का क्या किया जाता है? इसका भाषा का आंतरिक विकास किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। भाषा अर्जन में क्या होता है? अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। अर्जन क्या होता है? वो बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो अपने घर पास पड़ोस से सीख कर जाता है। और अधिगम में क्या होता है? वो स्कूली परिवेश में रहकर सीखता है, ठीक, अपने जो है कलीग से, मतलब जो भी उसके सहपाठी हैं उनसे, टीचर से, ठीक। स्कूली ज्ञान जो होता है वो अधिगम में आता है, लेकिन जो है ये मौखिक वाचन शब्दावली संप्रेषण करना ये सब तो बच्चा अपने घर से ही सीख के जाता है ना, तो ये सब किस में आता है? ये सब आपका अर्जन में आएगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूपात्मकम मूल्यांकनम। मूल्यांकन मानते जो रूपात्मक मूल्यांकन है वो माना जाता है। कौन सा मूल्यांकन? मतलब समेटिव असेसमेंट जो होता है वो किस तरह का मूल्यांकन माना जाता है? पहली बात तो देखिए, अधिगमनाय अधिगम के लिए, अधिगमने या फिर अधिगमन कृत्य, फिर अधिगमनस्य। तो देखिए पहली बात तो मूल्यांकन असेसमेंट होता कितनी प्रकार का है? ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका निदानात्मक हो जाएगा, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा आपका हो जाएगा योगात्मक, ठीक। इसमें क्या आता है? ये आपका रूपात्मक या फिर योगात्मक बोलते हैं, ठीक, योगात्मक या फिर या रूपात्मक, वही होता है, ठीक, रूपात्मक। तीसरा तो देखिए इसमें निदानात्मक में क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ होती है उसमें इसका क्या किया जाता है? निदान किया जाता है, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चों को, छात्रों का कोई भी विषय हो जिसके बारे में जो है उन्हें कठिनाई आ रही है, तो उसका क्या किया जाता है? निदान किया जाता है। इसमें क्या होता है? पूर्व परीक्षण, ठीक, विषय वस्तु पर जो है निदान किया जाता है। और इसमें आत्म मूल्यांकन होता है, ठीक, चर्चाएं होती हैं, साक्षात्कार होता है, ये सब होता है इसमें। और रचनात्मक में तो आप जानते ही हो, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? ये जो होता है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान सिखाया जाता है, ठीक, सीखने के दौरान जो होता है जो फीडबैक होता है, जो जानकारी प्राप्त की जाती है, वो ही आपका रचनात्मक हो गया। और इसके बाद रही बात इसका जो है योगात्मक का, तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें परीक्षाएं होती हैं, ठीक, मतलब इसमें परीक्षाएं ली जाती हैं। उसके बाद टर्म पेपर होता है, सेमेस्टर के दौरान इसमें पेपर होता है, पोर्टफोलियो भी इसी के अंदर आता है, ठीक। तो ये सब आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक। इसमें सीखने के पूरा हो जाने के बाद, मतलब ये योगात्मक मूल्यांकन जो है वो सीखने के पूरा हो जाने के बाद, मतलब बच्चा सीख लिया होता है उसके बाद जो मूल्यांकन होता है वो होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कहते हैं कि छात्रानुच्छेद संघटनम अवगंतुम समर्था भवेयुः इत्यर्थम आवश्यकम। छात्रों के लिए जो अनुच्छेद संगठन है, मतलब पैराग्राफ जो है उसको समझने के लिए, समझने में सक्षम होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है उसके लिए? विचार मूल्यांकन, शब्द वैस्तार्यम, शब्द का विस्तार, शीर्षक वाक्यम विस्तार सहायम योजनानि च, शीर्षक वाक्य विस्तार में सहायता और योजना,
और योजक, या फिर डी ऑप्शन विचार प्राचुर्यम, विचारों का विस्तार। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद में शीर्षक वाक्य और विस्तार में सहायता करना और योजक जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सब समझने में बच्चा सक्षम होता है, मतलब उसमें सक्षम करने के लिए ही अनुच्छेद संगठन उसको दिया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, सतत व्यापक मूल्यांकनम इत्यनेन संबद्धा व्यापक इति संकल्पना छात्रस्य वृद्धि विकासांतर्गते पक्षम विवृणोति। कह रहे हैं कि सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है इससे संबद्ध व्यापक यह संकल्पना छात्र के वृद्धि विकास के अंतर्गत फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर पक्षम विवरण होती, मतलब पक्ष का विवरण करती है। किस पक्ष का विवरण करती है? शैक्षणिक, शैक्षणिक से साथ में शिक्षण करना, शैक्षणिक सह शैक्षणिक, शैक्षणिक और साथ में शैक्षणिक, संपूर्ण शैक्षिक से संपूर्ण शिक्षा, या फिर शैक्षिक से केवल शिक्षा। तो देखिए इसमें आपका कौन सा वाला राइट हो जाएगा? पहली बात तो आप इसका अर्थ जानिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। सतत मतलब अनवरत चलने वाली क्रिया। ठीक, सतत मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो वृद्धि और विकास होता है उसका नियमित आकलन। ठीक, सतत आकलन। इससे क्या होता है कि इससे जो है विभिन्न विधियों और उपकरणों के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? लगातार और व्यापक रूप से आकलन होता है, ठीक, बच्चों का। तो इसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे। कक्षाया मिश्रित योग्यता समूह स एव यत्र। ए ऑप्शन कहता है कि विभिन्न राष्ट्र संबद्धाः छात्रा मिलित्वा पठन्ति। कह रहे हैं कि कक्षा का जो मिश्रित अभिरुचि है वह समूह वही है जहाँ विभिन्न राष्ट्र संबद्ध, विभिन्न मतलब राष्ट्रीयताओं के जो छात्र हैं एक साथ पढ़ते हैं। मिलित्वा पठन्ति, सब मिलकर पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग राष्ट्र के जो छात्र हैं वो संबद्ध होकर मिलकर पढ़ते हैं। समाजस्य विभिन्न स्तर संबद्धाः छात्राः मिलित्वा पठन्ति। समाज के विभिन्न स्तरों के छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं। मंदगति शिक्षार्थिनः उच्च उपलब्धि प्राप्ता च मिलित्वा पठन्ति। धीमी गति से, ठीक, मंद गति से शिक्षार्थी उच्च उपलब्धि प्राप्ता च मिलित्वा पठन्ति। मतलब स्लो, इसमें स्लो लर्नर्स आते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि जो मंद गति के शिक्षार्थी हैं वो उच्च उपलब्धि और उसको प्राप्त करने के लिए मिलकर पढ़ते हैं। बालिका च मिलित्वा पठन्ति, बालक और बालिका मिलकर पढ़ते हैं। सी कहता है कि दोनों मिलकर पढ़ते हैं, मतलब मंद गति के जो शिक्षार्थी हैं वो और उच्च भी वो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मिलकर पढ़ते हैं। और डी में कहते हैं कि बालक और बालिका मिलकर पढ़ते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो मंद गति के छात्र हैं वो भी और उच्च जो होते हैं वो भी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मिलकर पढ़ते हैं। ठीक, यही होती है मिश्रित योग्यता समूह। सी ऑप्शन राइट। 7 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखितेषु किम कथनम असमीचीनम। इसमें असमीचीन है। पहली बात तो एग्जाम में आपको यही करना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होती है। मैंने भी जो है ये गलती की हुई है एक बार, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये गलती आपको नहीं करना है। कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको गोला लगा लेना है जहाँ भी आपको असमीचीन दिखे। ठीक, तो निगेटिव पॉइंट्स को क्या करना है, आपको इसको राउंड कर लेना है। इसमें कहता है कि संप्रेषणात्मक मूल्यांकन शिक्षणम मूलतः उत्पादक कौशल्यों यथा भाषण से लेखन से समृद्ध संबंध। जो संप्रेषणात्मक शिक्षण है ये मूलतः उत्पादक कौशल जैसे कि भाषण और लेखन, समृद्ध संबंध, इनकी समृद्धि से संबंधित होते हैं।
बी कहता है संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः व्याख्यान अभिव्यक्ति द्वारा स्पष्टीकरण संबंध। संप्रेषणात्मक शिक्षण जो होते हैं वो मूलतः व्याख्यान अभिव्यक्ति के द्वारा अर्थ का स्पष्ट करने से संबद्ध होता है। सी कहते हैं कि संप्रेषणात्मकम शिक्षण व्यवहारिक जीवने भाषा प्रयोगम लक्ष्यीकरोति। कह रहे हैं कि संप्रेषणात्मक शिक्षण जो होता है वो व्यवहारिक जीवन के में भाषा का प्रयोग करने में लक्ष्यीकृत होता है, ठीक, उसमें लक्ष्य किया जाता है। डी कहता है कि संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः वर्तन्या भाषाया च नियमानां द्वारा शब्दावल्या व्याकरण नियमानां च शिक्षणेन संबद्ध। संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः वर्तनी जो होती है और भाषा, ठीक, और नियमों के द्वारा शब्दावली और व्याकरण के नियमों की शिक्षा से संबद्ध होता है, ठीक। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर इसमें असमीचीन पूछा है, ठीक। तो इसमें असमीचीन कौन सा वाला हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि संप्रेषणात्मक शिक्षण जो होता है वो मूलतः वर्तनी और भाषा नियम के द्वारा शब्दावली व्याकरण नियम और शिक्षण से संबद्ध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसको राइट माना गया है, इसलिए ये असमीचीन है, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 कहते हैं कि एक शिक्षिका अन्विष्यति, एक शिक्षिका को पता चलता है कि तस्याः केचन छात्राः भाषा प्रश्न पत्र से लेखन संबंधा प्राप्नुवन्ति। उसके कुछ छात्र जो है वो भाषा प्रश्नावली में लेखन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सा निम्न श्रेण्या कारणम ज्ञातुम एवं एकम परीक्षणम परिकल्पयति। और वो जो निम्न ग्रेड का कारण जानने के लिए, मतलब क्या कह रहे हैं कि उसको छात्र जो है वो भाषा के प्रश्न पत्र को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह निम्न ग्रेड के कारण जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करती है। तत्परीक्षण किम करते थे, उस परीक्षण को क्या कहा जाता है? नैपुण्य परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, अभिवृद्धि परीक्षा या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो संबद्ध है इसके बाद है संबद्ध भागे निम्न श्रेणी प्राप्नुवन्ति, ठीक। मतलब बच्चे जो है, कुछ छात्र जो है वो भाषा के प्रश्न पत्र में लेखन संबंधित भाग में निम्न श्रेणी प्राप्त करते हैं, ठीक। तो वो जो टीचर है, शिक्षिका है, वो निम्न श्रेणी का कारण जानने का प्रयास करती है। तो वो इसमें से कौन सा परीक्षण करेगी? तो ए नैपुण्य परीक्षण, बी निदानात्मक, सी अभिवृत्ति, फिर डी उपलब्धि परीक्षण। ये आपका डी हो गया, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका निदानात्मक परीक्षण, ठीक। वो क्या करेगी? निदान करेगी। उसने कारण जान लिया, अब कारण को क्या करेगी? कारण को जब ढूंढेगी तो उसको क्या करेगी? निदान करेगी कारण ढूंढने के बाद, ठीक। तो ये आपका निदानात्मक परीक्षण करेगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो बच्चा वो गलती नहीं करेगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकम प्राधिकृत पाठ्य वस्तु तत्एव, कह रहे हैं कि एक प्राधिकृत पाठ्य वस्तु कौन तत्एव यही है। ए यत् किंच कस्मिंश्चित् पाठ्यपुस्तके समावेष्टुं शैल्या असमीचीनम, जो शैली में उपयुक्त नहीं है उसे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक। मतलब जो असमीचीन है उसको पाठ्य पुस्तक में समावेश करना चाहिए। बी कहता है कि यदि व्यवहारिक जीवन से प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञापन सूचना लेख इत्यादिभ्यः स्वीक्रियते। कह रहे कि जो व्यवहारिक जीवन के प्रकाश को जैसे विज्ञापन सूचना और लेख से स्वीकार किया जाता है वो, या फिर ये प्राधिकृत पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन कि यद ज्ञानस्य विशिष्ट क्षेत्रेभ्यः यथा नृविज्ञान, खगोल विज्ञान, उसके बाद इत्यादिभ्यः प्राप्यते। कह रहे कि वह जो ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि मानव विज्ञान, ठीक,
और खगोल विज्ञान, री मतलब डी मानव विज्ञान, ठीक, और खगोल विज्ञान से आता है। डी कहता है यद विविध नवीन शब्दावल्य परिपूर्णम अधिकृत आह्वानिकम, जो विविध और नई शब्दावली से भरपूर है और बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि बहुत कठिन और जो है नहीं होना चाहिए नए नए शब्दावली। इसमें जो है पाठ्य क्या आप जो है जो आपका पाठ्य पुस्तक में समावेश जो असमीचीन है उसको पाठ्य पुस्तक में समावेश करेंगे, गलत हो गया। और इसमें क्या क्या है कि विशिष्ट क्षेत्रों के गृह विज्ञान और खगोल विज्ञान, ये भी गलत हो गया। और ये भी नवीन शब्दावली के परिपूर्ण अधिकृत, ये भी गलत हो गया। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यदि व्यवहारिक जीवन से मतलब व्यवहारिक जीवन के प्रकाश डालेंगे, उसमें विज्ञापन और सूचना जो है देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही इसमें प्रमुख हो जाएगा कि व्यवहारिक जीवन के प्रकाशकों जैसे विज्ञापन और सूचना के लेख से स्वीकार किया जाता है। तो ये आपका आधिकारिक पाठ्य वस्तु में आ जाएगा, ठीक, उसमें समावेश इसका हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है विज्ञापन के द्वारा लोगों को बताया जाता है कि ये वस्तु कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या है, ठीक। तो बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखेंगे 10 क्वेश्चन। छात्राणां लेखन कौशलानां संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु कः उपायः न समीचीनः, ठीक, न समीचीन उसको भी जो है राउंड करेंगे, ठीक, एग्जाम में भी। इसमें कह रहा है कि छात्रों के लेखन कौशल जो है उससे छात्रों का जो लेखन कौशल है उसके संशोधन के लिए इनमें से कौन सा उपयोग जो है समीचीन नहीं है। ए ऑप्शन कहता है कि लेखन कार्य से अंतिम रूपात पूर्व प्रथमतः प्रारूप निर्माणार्थम पुनश्च संपादनार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम। कह रहे हैं कि लेखन कार्य से अंतिम रूपात, लेखन के कार्य के अंतिम रूप और पूर्व प्रथम प्रारूप का निर्माण करके पुनश्च पुनः संपादनार्थम संपादन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन करें। कार्याभिलेख रक्षणेन सह आत्मना समूहस्य च संशोधनार्थम छात्रेभ्यः प्रशिक्षणम। कार्यों के जो अभिलेख है मतलब पोर्टफोलियो को जो है मेंटेन करने के साथ साथ आत्मनस्य अपने और समूहस्य च मतलब और समूह के समूह में संशोधनार्थम छात्रेभ्यः प्रशिक्षणम, संशोधन करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाए। सी कहते हैं कि रक्त वर्ण के द्वारा छात्र कृत त्रुटियम संशोधनम। क्या रक्त वर्ण के द्वारा मतलब ब्लड ग्रुप के द्वारा जो है छात्रों के द्वारा की गई त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, या फिर डी कह कि लेखनारंभात, लेखन के आरंभ में ही पूर्वम पहले ही एवं लेखन कार्य के विषय में छात्राई सह चर्चा, छात्रों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका 10 क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यही नहीं समीचीन नहीं है, ठीक, ना समीचीना पूछा है। तो क्या रक्त वर्ण के द्वारा बच्चा किस किस कास्ट का मतलब किस ग्रुप से आया है उसके ब्लड ग्रुप के द्वारा उसमें त्रुटि का संशोधन, ये सरासर गलत है, इसलिए ये राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। 11 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखितेषु प्रभावी भाषा शिक्षकस्य भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम। इसमें प्रभावी भाषा शिक्षक की भूमिका की दृष्टि से क्या श्रेष्ठ है। व्यवस्थित शिक्षण अधिगमन प्रक्रियार्थम अनुशासित भूमिका, व्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अनुशासित भूमिका है वो, या फिर लक्ष्य भाषा प्रभावी प्रयोगार्थम शिक्षार्थिभ्यः सहायक रूपेण प्रचुर अवसर प्रदानम। लक्ष्य भाषा को प्रभावी करने के लिए प्रयोग करना, शिक्षार्थियों के सहायक रूप से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना। सी कहता है प्रत्यादर्श रूप से ज्ञानस्य च उद्गम स्थल्यो, ज्ञान के उद्गम स्थल मतलब उसका जो स्रोत है उसका स्वरूप निर्धारण करना। डी कहता है प्रत्येकम बिंदुम अधिकृत्य चेष्टा पूर्वकम व्याख्या द्वार आद्योपांतम शिक्षणम। प्रत्येक बिंदु पे अधिकृत जो चेष्टा पूर्वक व्याख्या द्वार है उसके माध्यम से आद्योपांत शिक्षणम अंत तक पढ़ाना,
ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि बी ऑप्शन हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा को प्रभावी करने के लिए। ठीक, शिक्षार्थियों को लक्ष्य भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करनी चाहिए। ठीक, जब बच्चा लक्ष्य भाषा को मतलब टारगेट करके पढ़ेगा कि हमको यही पढ़ना है और यही काम करना है, तो वो उसको इंटरेस्ट साथ पढ़ेगा। ठीक, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट कहते हैं 12 क्वेश्चन की स्व अधिगमनस्य कृते छात्रोत्तरदायित्व संदर्भ निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम। इसमें स्व मतलब खुद से अधिगम करने कृते अधिगम करने के लिए जो छात्र का उत्तरदायित्व है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असमीचीन है। एक कहता है अधिकाधिक प्रश्नान प्रष्टुम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम, अधिक से अधिक प्रश्नों को पूछने के द्वारा छात्रों को प्रोत्साहन देना, प्रश्न पूछकर। या फिर सृजनात्मक अभिव्यक्त्यर्थम प्रविधि एकीकरणम, सृजनात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए तकनीकों का एकीकरण। छात्राणां भाषा कौशलानां संशोधनार्थम अधिकाधिक गृह कार्यं प्रयोजना कार्यं प्रदत्त कार्य प्रदानम, छात्रों को भाषा कौशल को संशोधित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य और प्रयोजन कार्य प्रदान करना। डी कहते हैं ते श्रेष्ठ रूपेण कथम अवगंतुम समर्था भवेयुत्तर इत्या निर्णयार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम, छात्रों को यह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि छात्राणाम भाषा कौशलानाम संशोधनार्थम अधिकाधिक गृह कार्य प्रयोजना कार्य, मतलब गृह कार्य भी दें, प्रयोजना कार्य भी दें, ठीक, और प्रदत्त कार्य भी प्रदान करें। तो इसमें सी ऑप्शन राइट। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सफल भाषा शिक्षिका विश्वसिति यत् तस्याः सर्वे भाषा लक्ष्य भाषा प्रभावी रूपेण गन्तुं समर्था भवेत् इत्येतदर्थं मुखर मौन वाचन नाटकीकरण संगीत कला चित्रांकन प्रतिमा निर्माण भूमिका निर्वाह इत्यादीनां प्रविधीनां प्रयोगस्य आवश्यकता भवेत् तर विषय कह रहे हैं तस्याः विश्वास से होगा यहाँ पर। ठीक, तस्याः विश्वासे कः सिद्धांतः निहितः। इसमें कौन सा सिद्धांत निहित कह रहे हैं कि जो सफल भाषा शिक्षिका, एक जो सफल भाषा शिक्षिका है, भाषा सीखने वालों का मानना है सफल भाषा शिक्षिका विश्वसति, एक सफल भाषा शिक्षकों का जो मानना है कि यह तस्याः सर्वे भाषा लक्ष्य भाषा प्रभावी रूपेण, कह रहे हैं कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके सभी छात्र लक्ष्य भाषा को प्रभावी ढंग से हासिल करने में सक्षम हैं। और कह रहे हैं कि मुखर मौन वाचन नाटकीकरण संगीत कला चित्रांकन प्रतिमा निर्माण भूमिका निर्माण इत्यादि नाम प्रविधि नाम प्रयोग से आवश्यकता भवेत्। उन्हें क्या करना चाहिए, मुख से मौन वाचन करके, नाटक करके, संगीत कला चित्रांकन प्रतिमान, ये सारी चीज़ें इत्यादि नाम आदि इन सभी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए इन प्रविधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तस्याः विश्वास से का सिद्धांत निहित, इसमें कौन सी, लेकिन इसमें जो है वो कौन सा सिद्धांत निहित है। भाषा या स्वाभाविक अधिग्रहण, भाषा का स्वाभाविक अधिग्रहण, बहुआयामी बुद्धि कौशलेन भाषार्जनम, बहुआयामी बुद्धि कौशल भाषार्जन, भाषा शिक्षण प्रत्यक्षोपागमस्य प्रयोगः, भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष उपागम का प्रयोग करना, भाषा अधिगमने संरचनात्मक उपयोग सिद्धा, भाषा अधिगम में संरचनात्मक उपयोग को सिद्ध करना। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम में संरचनात्मक उपयोग को सिद्ध करना। ठीक, ये डी ऑप्शन राइट। 14 कहता है कि अधोलिखित कौशलेषु औपचारिक रूपेण लिखित परीक्षायां किम न परीक्षितुं शक्यते। अधोलिखित कौशल में औपचारिक रूप से लिखित परीक्षा में कौन सी परीक्षा नहीं की होती है।
ठीक, कौन सी परीक्षा नहीं की जा सकती है? अपरिचित शब्दानाम अर्थाभिज्ञानम, अपरिचित शब्दों का अर्थ जानना। बी मनोरंजनार्थम गहन वाचनम, मनोरंजन के लिए गहन वाचन करना। रेखा चित्रेभ्य क्रिया रूपे शाब्दिक सूचना परावर्तनम, ये आपका होगा परावर्तनम। ठीक, और मतलब कह रहे कि रेखा चित्र के द्वारा, रेखा चित्र से क्रिया के रूप में शाब्दिक सूचना का परावर्तन करना। डी कहता है विशिष्ट सूचना कृते पठन कौशलम, विशिष्ट सूचना के द्वारा करके पठन कौशल करना। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विशिष्ट सूचना कृते, विशिष्ट सूचना करके देकर पठन कौशल, यही आपका जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक, विशिष्ट सूचना, ऐसा नहीं है पठन कौशल के द्वारा विशिष्ट सूचना देना। ठीक, पठन कौशल के द्वारा विशिष्ट सूचना देना, ये क्या हो परीक्षण में ये हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही 14 क्वेश्चन, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपको ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते रहेंगे। वो सारे मतलब ऑनलाइन हुआ था एग्ज़ाम, उसका भी होगा, ऑफलाइन के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और मैंने जो भी आपको यहाँ मतलब वीडियोस डाल रखी है वो सब आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराने वीडियोस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पड़े हैं वो भी आप सारे देखिएगा, वो सब आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।